हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे। आई होप कि इस कोरोना महामारी के दौरान आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैं रेगुलर द हिंदू और भी न्यूज़पेपर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ में अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आज एक बार फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि कुछ आपने किताबों में पढ़ा होगा और कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो जो आप कहते हो ना कि ये पतन कहां से आ गया, तो वो यहीं से आता है। चले हम डिस्कशन करते हैं। कर्मोडिजियन, अब जो गुस्सैल व्यक्ति और विशेषकर बुढ़े आदमी के लिए होता है, ये विशेषकर बुढ़े आदमी के लिए होता है, तो इसको याद करने का एक अच्छा कर्मू डीजे ऑन। कर्मू ने डीजे को ऑन किया, तो जब कर्मू डीजे ऑन करेगा तो बुढ़े लोगों को गुस्सा आएगा ना। बुढ़े लोग डीजे थोड़ी पसंद करते, वो अलग की बात है, दो चार बुढ़े डीजे में नाचते हैं। तो कर्मू ने डीजे ऑन किया और गुस्सा आ गई ओल्ड मैन को, तो इस तरह से कर्मोडिजियन आपको तैयार हो जाएगा। तो जैसे दी ओल्ड मैन आर ऑफन कर्मोडिजियन, तो इस तरह से बुढ़े आदमी अक्सर गुस्सैल होते हैं। अच्छा, केवल गुस्सैल का एक और वर्ड है कोलेरिक, CHOLERIC, कोलेरिक। यह भी वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपका एनडीए सीरियस, आपका एसएससी में भी आया हुआ है। तो यह होता है आपका गुस्सैल। अब देखिए, स्मॉर्गेसबोर्ड, यह होता है आपका कोई संग्रह, किसी चीज का असॉर्टमेंट, कलेक्शन, संग्रह। अब इसको याद करने का तरीका, मुर्गाज बोर्ड, जहां बहुत सारे मुर्गाज हो उसका जो बोर्ड है वो संग्रह ही होगा। ये हम याद करने के लिए आपको बता दिए। लेकिन जैसे कि दिस एग्जीबिशन was a smorgasbord of the old books। ये जो एग्जीबिशन था, ये जो संग्रह था, ये जो एग्जीबिशन था, प्रदर्शनी थी, वो पुराने किताबों का एक संग्रह था, एक कलेक्शन था। तो स्मॉर्गेसबोर्ड संग्रह या कलेक्शन, मुर्गाज बोर्ड जहां बहुत सारे मुर्गा हों, ये याद करने के लिए। फेटिस मीन्स होता है जड़ता, ब्लाइंड फेथ, अंधभक्ति। आप अंधभक्ति के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, जड़ता के लिए भी होगा और अंधभक्ति के लिए भी होगा। अब इसको याद करने का तरीका, फैटी को समझो, फैटी, जैसे फैट इकट्ठा कर करके आदमी का शरीर फैटी हो जाता है, वैसे किसी एक चीज को के लिए इंसान का जब दिमाग फैटी हो जाए, यानी इकट्ठा एक ही चीज हो जाए, तो फैटिस होता है जड़ता। जैसे आई डू नॉट लाइक हिज फेटिश ऑफ कास्टिज्म, मैं जातिवाद की उसकी जो जड़ता है उसे पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक हिज फेटिश ऑफ कास्टिज्म, मैं उसके जातिवाद के जड़ता को पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक हिज फेटिश ऑफ कास्टिज्म, जड़ता। तो आपको फेटिश तैयार हो जाएगा। जैसे फैट इकट्ठा हो जाता है, वैसे दिमाग में कोई एक चीज जो इकट्ठा हो जाए। मंडेन अति सामान्य या नीरस। अब इसको याद करने का तरीका, मुंडा,
तो जब आदमी मुंडा हो जाता है, बाल बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब वो बड़ा नीरस दिखने लगता है। ये याद करने का एक टैगिंग है। तो द हाउस होल्ड वर्क वॉज ए मंडेन थिंग फॉर हर। जो घरेलू काम थे उसके लिए बहुत ही नीरस, बहुत ही अति सामान्य काम थे। देखिए ये दोनों तो आपको बुक्स में मिल भी जाते हैं। आगे देखें, आगे है हीनस। हीनस मीन्स होता है दुष्टतापूर्ण। हीनस मीन्स दुष्टतापूर्ण, खराब, विकेट, ऑडियस। देखें इसको याद करने का तरीका, हिनाना। तो देखिए जो दुष्ट आपका घोड़ा होता है वो हमेशा हिनाता रहता है। आप बैठे नहीं हो यूं ऊपर पैर करके हिन कराता रहता है, कोई आदमी हिनाता रहता है। तो याद हो जाएगा। Nobody can justify such heinous crime। कोई भी आदमी ऐसे दुष्टतापूर्ण अपराध को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। Nobody can justify such heinous crime। तो इस तरह से ये भी आपका तैयार हो जाएगा। वीड आउट अक्सर आपका इस्तेमाल होता है एडिटोरियल्स वगैरह में। अब वीड को समझो, वीडी, आउट माने बाहर, बीड़ी को बाहर करो, तो बीड़ी को बाहर करो मतलब हटाओ। लेकिन जैसे our government should weed out corruption from system। हमारे सरकार को सिस्टम से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। जो आज सिस्टम में भ्रष्टाचार है उन्हें दूर करना चाहिए। प्रोलिफरेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन देखिए ये वर्ड बना है आपका प्रोलिफरेट से। ये वर्ड बना है आपका प्रोलिफरेट से, प्रसारित होना, इसी से तो बना है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, अप्रसार संधि, तो ये प्रोलिफरेट से बना है। अब इसको याद करने का तरीका, प्रॉली को समझो प्रलय। तो जब प्रलय आएगा तो पूरा प्रसार होगा ना। प्रलय एक जगह थोड़ी आती है, प्रलय तो पूरी दुनिया में आती है। तो प्रलय आएगा तो बहुत प्रसार ही होगा। तो याद करने का तरीका, डिरेसिनेट, ये बहुत ही आजकल कॉमनली आप इसको सुन रहे हैं। ये डिरेसिनेट क्या है? आप जानते हो कि चाइना आजकल डिरेसिनेशन कर रहा है। डिरेसिनेशन में होता क्या है कि जैसे चाइना जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनको, उनके बच्चों को घरों से हटा के वो एक कैंप में रख रहा है और उन्हें उनके कल्चर से दूर कर दे रहा है। उनको चाइनीज पढ़ाया जा रहा है, उनको कम्युनिज्म पढ़ाया जा रहा है और उन्हें जो उनका मेन धर्म या संस्कृति है उससे बिल्कुल अलग किया जा रहा है। तो डिरेसिनेट मीन्स होता है अपरूट, किसी को बिल्कुल हटा देना, इरेडिकेट, समाप्त कर देना। जैसे द चाइनीज गवर्नमेंट
is deracinating the Muslims culture Muslims from their culture जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को उनके कल्चर से, उनसे संस्कृत से बिल्कुल हटा रहा है, समाप्त कर रहा है। ये डिरेसिनेटिंग है। अब इसको याद कराने का, डेरा, एक डेरे में रख के डिरेसिनेट किया जाता है। तो डेरा आप जानते नहीं, एक जगह से हो, तो चीन क्या कर रही है, एक जगह सारे लोगों को डेरे में रख के उन बच्चों को डिरेसिनेट कर रही है, उनको हटा रही है, उनको समाप्त कर रही है उनके संस्कृत से। ये है बार्क अपॉन अ रॉन्ग ट्री। देखिए, बार्क अपॉन अ रॉन्ग ट्री का मतलब होता है भाई, जैसे कुत्ता किसी गलत पेड़ पे, पता चले कि जो उसका कौवा रोटी लेके गया है वो दूसरे पेड़ पे बैठा है और वो सोच रहा है कि इसी पेड़ पे कौवा है, तो जब गलत पेड़ पे कोई भौंकेगा तो कहने का मतलब एक गलत अप्रोच लेना या एक गलत रास्ते पर या एक गलत ढंग से काम करना, यह है बार्क अपॉन अ रॉन्ग ट्री, टेक अ रॉन्ग अप्रोच या डू अ रॉन्ग एफर्ट, ये भी कह सकते हैं। टू डू ए रॉन्ग एफर्ट, एक गलत प्रयास करना, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। कॉम्प्लेसेंसी, देखिए ये जो है रूट वर्ड से आप समझ सकते हैं, ये कॉम्प्लेसेंसी बना क्या है, कॉम्प्लेसेंट से। कॉम्प्लेसेंट माने होता है आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध क्या होता है कि यानी अपने में ही खुश हो जाना। जैसे होता क्या है कि कोई आपने पहला मैच जीत लिया, उसके बाद आप कॉम्प्लेसेंट हो गए और अगले 2 मैच हार गए, है ना। अब देखिए ये बना किससे है, कॉम प्लस प्लैक, प्लैक से प्लेसेंट बना। कॉम माने साथ, अरे भाई कम्युनिटी, कॉमन, सब साथ को ही तो बता रहा है। और प्लैक जैसे प्लैकेट, प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल, तो किसी चीज के साथ शांत हो जाना, यानी किसी चीज के साथ बिल्कुल आत्मसंतुष्ट हो जाना, यह होता है कॉम्प्लेसेंसी। इसकी हिंदी हो जाएगी आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता जैसे आफ्टर द फर्स्ट विन या फर्स्ट विक्ट्री, हम कॉम्प्लेसेंट बता रहे हैं, उसी से ये एडजेक्टिव है, नाउन है। आफ्टर द फर्स्ट विक्ट्री ही बिकेम कॉम्प्लेसेंट एंड लॉस्ट अनदर मैचेस। पहले विजय के बाद वो आत्ममुग्ध हो गया और दूसरे मैचेस हार गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें आप देखें फेटिस, मंडेन, हीनस, प्रोलिफरेशन और कॉम्प्लेसेंसी, ये सब आपके एग्जाम के वर्ड्स रहे हैं। लेकिन डिरेसिनेट का बहुत चांस है कि आप में पूछा जा सकता है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स हैं वो कहीं आसमान से नहीं आते हैं, बल्कि करंट के ट्रेंड्स में जो कुछ वर्ड्स हैं या जो हमेशा यूज होते हैं, जैसे ये सब अगर आप इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ये सब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्ड्स अक्सर यूज हो रहे होते हैं, तो ये भी उठा के कभी कभी पूछ लेता है। तो इस तरह से द हिंदू के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आज का सेशन खत्म होता है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरी वीडियोस आप शुरू से अंत तक देखें और इसको जो है शेयर करें, इसको लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लेते आए। और अगर आपने 3-4 महीने हमारी रेगुलर क्लासेस देख ली
तो फिर आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ आपके सामने होगा। थैंक्स अ लॉट।